Hello everyone, welcome to day number 2 of our Agentic AI course। इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे ब्राउज़र यूज़ के बारे में, कैसे हम एक AI एजेंट बना सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने देखा था पिछली वाली वीडियो में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था AI एजेंट का वर्कफ्लो एंड आई होप आप सबको वो समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं, कैसे हम AI एजेंट को बना सकते हैं, राइट। जिसके लिए आज हम यूज़ करेंगे एजेंट का नाम, जिसका नाम है बेसिकली ब्राउज़र यूज़। एंड ये क्या काम करता है ब्राउज़र यूज़? ब्राउज़र यूज़ बेसिकली आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को एक्सेसिबल बनाता है। आप बेसिकली अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो विद एन एआई। अब इसके लिए हम करेंगे क्या सिंपल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल देके कि लेट सपोज आपने बोला अपने एआई एजेंट को कि गो टू यूट्यूब एंड सर्च डेटा साइंस लर्न channel and find out data science master playlist and search first comment। ठीक है। तो what it will do, it will automate that thing in a very simple term। so ये क्या करेगा, ये ब्राउजर को इन्वोक करेगा एंड देन वहाँ यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे डेटा साइंस लर्न को सर्च करेगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट देखेगा एंड उस प्लेलिस्ट में से जो पहली वाली वीडियो होगी उसमें से मेरे को फर्स्ट कमेंट ला के दे देगा। एंड इसको हम बहुत इजी वे में ऑटोमेट कर देंगे विद फ्यू लाइंस ऑफ कोड। एंड इसको हम कर पाएंगे किसकी हेल्प से? इसको हम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर यूज। ठीक है। अब इसके बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है इनेबल एआई टू कंट्रोल योर ब्राउजर। वी मेक वेबसाइट एक्सेसिबल फॉर एआई एजेंट्स by extracting all interactive element so agent can focus on what make their beer taste better। राइट। अब इसको रीड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको ना इसका एक कंपैरिजन बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक दो चीज काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी। एक था ब्राउजर यूज एंड सेकंड थिंग इज ऑपरेटर। और ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ। सेम काम ऑपरेटर करता है, बट ये ऑपरेटर बेसिकली आता है फ्रॉम एन ओपन एआई की तरफ से। अगर आपको ओपन एआई नहीं पता, जिनकी चैट जीपीटी एप्लीकेशन है, राइट, तो ये ऑपरेटर उनकी तरफ से आता है एंड जो ब्राउजर यूज है ये ओपन सोर्स है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम जाते हैं ओपन एआई वाले में, मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप ओपन एआई में जाओगे और आपको ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा ऑपरेटर वाला, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एक डेमो भी दिया हुआ है, जैसे आप ये वीडियो देख We सकते हो। have यहाँ पे ये वीडियो में क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे चैट जीपीटी में इन्होंने एक एजेंट बना दिया जिसका नाम है ऑपरेटर। एंड यहाँ पे आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालोगे, ये उस टास्क को क्या करेगा, बहुत इजी वे में कर देगा। जैसे यहाँ पे एक इंस्टा मार्ट की बेसिक सॉरी इंस्टा कार्ट की एक यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये इस वाली वेबसाइट पे जाएगा और इनके लिए ग्रोसरी को ऑर्डर प्लेस कर देगा। राइट। तो आप देख सकते हो कितने इजी वे में ये आपके लिए एक एआई एजेंट एक ऑर्डर प्लेस करके दे रहा है। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, आई थिंक अब ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ है, देख सकते हो। ये मेरे को दिखा रहा है ऑपरेटर इज अनअवेलेबल इन योर रीजन। आप अपने रीजन में चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे, इस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं ब्राउजर यूज, जो कि ओपन सोर्स है, राइट। क्योंकि हम ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, ये ओपन ए की तरफ से आता है एंड अभी अवेलेबल भी नहीं है हमारे रीजन में। तो अब इस चीज को हम यूज करेंगे ब्राउजर यूज के लिए, ब्राउजर यूज करेंगे। अब उसके लिए हमें, आई होप आप सबने, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताया था कि कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, आई थिंक आप सबने इंस्टॉल कर लिए होंगे। जैसे कि अब मेरे को चाहिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। अब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्यों चाहिए मेरे को एनाकोंडा प्रॉम्प्ट इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी मैं अपनी लाइब्रेरीज और सब पैकेज इंस्टॉल करूंगा वो मैं इसी इन्वायरमेंट में करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय बेस इन्वायरमेंट। ठीक है। एंड और हमें कोड करने के लिए चाहिए होगा वीएस कोड। तो आई होप आप सबने वीएस कोड को भी सेटअप कर लिया होगा। अदरवाइज आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर आपको सॉफ्टवेयर जो मैंने एक गाइड बनाई थी ना, इंस्टॉलेशन गाइड, वो भी आप आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, हमें चाहिए होगा एलएलएम, राइट। एलएलएम के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल का जेमिनी मॉडल, जिसकी एपीआई की भी आपने सेटअप कर ली होगी। अगर आपने नहीं करी है, आप इस वाले लिंक पे जा सकते हो। ठीक है। एपीआई ai studio.google.com, यहाँ पे आप अपनी एपीआई की सेटअप कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनाकोंडा प्रॉम पे, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है। तो वो मेरी बेसिकली एफ ड्राइव में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, राइट। क्योंकि मेरा मेन यही एम है कि आपको मैं चीज़ें बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूँ, राइट। सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी में चले आता हूँ।
सॉरी ये वाला नहीं है, मैंने यहाँ पे गिव मी 1 मिनट, मैंने वो डाल दिया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, CLS कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं अपनी फोल्डर वाली डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो मैं लिख दूंगा कोंडा क्रिएट, सॉरी कैसे लिखेंगे, कोंडा क्रिएट हाइफन एन, यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ हाइफन एजेंट हाइफन वीएनवी। ठीक है, एंड देन पाइथन का वर्जन 3.12। तो जब भी आप एनाकोंडा की हेल्प से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहे हो, आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी कोंडा क्रिएट हाइफन एन। यहाँ पे मैंने नाम दिया, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम क्या दिया मैंने, एजेंट हाइफन वीएनबी, आप कुछ भी दे सकते हो। और मेरी मशीन में पाइथन का वर्जन है 3.12। तो चलिए एंटर कर देते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो अभी मैं बेस इन्वायरमेंट पे हूँ, राइट। अभी जब मैं इसको एक्टिव जब क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कुछ हार्डली 1 मिनट लेता है इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख सकते हो, पैकेज बना रहा है, इन्वायरमेंट इन्हें डन कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस तरह से बोल रहा है पिप पैकेज, कोई दिक्कत नहीं है, कोंडा वगैरह, एंड इसने कोंडा इंस्टॉल कर लिया है। तो क्योंकि कब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में काम करोगे, एंड सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, राइट। एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, इसने कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया। अब ये बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यस मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैं कर दूंगा यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये सारी लाइब्रेरी जो इसने देख रहे होंगे आप, ओपन SSL पिप पाइथन सेटअप टूल SQLite, ये सबको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा। तो आपको भी ऐसी स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है, राइट। बिकॉज द थिंग इज, अगर आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप करोगे, आपको बहुत इजी वे में चीजें समझ आती रहेगी, राइट। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, अगर आप कोई चीज को सीखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप, जैसे भी ये सब चीजें नहीं है, राइट, ये सब न्यू न्यू चीजें आ रही हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। आप सिंपल जाकर गूगल पे लिखना ब्राउजर यूज डॉक्यूमेंटेशन, एंड जैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई है, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, अभी देख सकते हो, ये तो फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, अभी तो मैं इसमें आपको एक सिंपल सा एक एजेंट बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप अपने एजेंट डाल के वो आपको चीजें रिट्रीव करके देगा, राइट। एंड चलिए इसमें, एंड देखो ये इसका गिटहब है। ठीक है, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज मैं आपको जैसे कि अब कैसे हम अपने एजेंट को स्पिन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देख सकते हो, स्पिन अप योर एजेंट, इस कोड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया नहीं। यस, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब आपको बोल रहा है कि अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं कि कोंडा एक्टिवेट, जो भी आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम था। तो चलिए हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑल राइट, अब आप देख सकते हो मैं अपने बेस इन्वायरमेंट से चेंज होके अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें VS कोड को ओपन करना है। अब हम VS कोड को कैसे ओपन करेंगे, हमने लिखा कोड, यहाँ पे स्पेस दिया, डॉट, और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर। अब इससे क्या होगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा, एंड जो उसमें जो टर्मिनल ओपन होगा, आप देखना उसमें ये वो बेस इन्वायरमेंट ना ओपन होके, वो मेरा कौन सा इन्वायरमेंट ओपन होगा, मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मेरा VS कोड देखो, आप देख सकते हो मेरा ओपन हो गया है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो एंड आप इसकी टेंशन न लेना, मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कि जो भी मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने गिटहब पे जो हमारी एक रेपो थी ना, आपको इसके नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। जो हमारी कोर्स रोड मैप वाली थी, एजेंटिक AI, ठीक है, तो मैंने इसी वाली रेपो में ही मैं नोट्स अपडेट करूंगा। जैसे अभी देख सकते हो, ये जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जो मैंने आपको वर्कफ्लो वाली बताया, राइट, उसका PDF फाइल आपको मिल जाएगी। सारे के सारे नोट्स मैं इसी वाली रेपो में रखूंगा। ठीक है, अब यहीं पे मैं सारे पोस्ट करता रहूंगा। तो चलिए, हमारा VS कोड ओपन हो गया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। तो इसको मैं VS कोड को ले आता हूँ। तो चलिए, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, एंड यहाँ पे मैं टर्मिनल पे देखो, न्यू टर्मिनल पे करूँगा क्लिक, एंड
हमेशा आप ये कोशिश करना है कि आप पावर शेल ना सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करना है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। बिकॉज कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कभी एरर नहीं आएगा। जैसे कुछ होता है ना कि सेटअप आपका कुछ कंप्लीट सेटअप नहीं हुआ तो वहाँ पे पावर शेल में कुछ एरर आ जाता है, बट सीएमडी में आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजेंटिक वाला जो मेरा ये एजेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट था वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जब भी मैं इसको खोलूंगा तो मेरे को हमेशा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ खुलेगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है। अब सबसे पहले क्योंकि मेरे को कोड करना है, ठीक है, मैं एक एजेंट बनाने वाला हूँ तो मेरे को वहाँ पे कुछ लाइब्रेरी चाहिए होगी, तो जिसके लिए मैं एक रिक्वायरमेंट डॉट टी नाम की एक फाइल बना लूंगा। तो चलिए रिक्वायरमेंट्स डॉट टी नाम की मैं फाइल बना ली। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मैं जो भी मेरे को लाइब्रेरीज चाहिए वो सब मैं लाइब्रेरीज लिखूंगा। ऑल राइट, देन मेरे को चाहिए क्या चीज़, मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जिसका मैंने नाम रख दिया ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, एंड सिमिलर एक मेरे को इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा जिसमें मैं अपनी एपीआई कीज वगैरह सेटअप करूंगा, लाइक गूगल एपीआई कीज एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो उसको मैंने सेटअप कर दूंगा। अब सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं एंड उसको मैं रीड करता हूँ। तो चलिए, अब सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यहाँ पे आते हो, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको ब्राउजर यूज को यूज करना है सबसे पहले आपको ये पैकेज डाउनलोड करने पड़ेंगे, ब्राउजर यूज एंड प्ले राइट। मैं एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्राउजर यूज चाहिए, तो चलिए हम ब्राउजर यूज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टी में जाते हैं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में सही से दिख जाए। ठीक है, मैं ब्राउजर यूज चाहिए और दूसरा मेरे को चाहिए प्ले राइट। ठीक है, प्ले राइट, प्ले राइट। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, मैंने स्पेलिंग सही लिखा था पहले, राइट वाली। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ब्राउजर यूज तो आपको समझ आ गया। ठीक है, जो बेसिकली आपकी हेल्प करता है ए एजेंट बनाने में, जहाँ पे आप अपने वेब पेज को यानी कि वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। राइट, तो अब देखो यहाँ पे मतलब आपको अपने ब्राउजर का कंट्रोल मिल जाएगा, आप ये समझ सकते हो। ऑटोमेट तो चलो एक चीज होगी, बट आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्ले राइट क्या होता है। मीन वाइल मैं इसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ये कमांड आपको यूज करनी है। देखो मैंने एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी इसलिए फाइल बनानी है, जो जो मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होगी ना, मैं उसको एक टी फाइल में स्टोर कर लूंगा। देन उसको मैं सिंपल ये कमांड रन करके पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट डॉट टी में रन कर दूंगा। तो चलिए इसको हम रन कर देते हैं। इससे क्या होगा, मेरी जो जो रिक्वायरमेंट है यानी कि लाइब्रेरी है ब्राउजर यूज एंड प्ले राइट, ये मेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए जब तक इंस्टॉल हो रही है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि प्ले राइट हमें क्यों चाहिए ब्राउजर यूज को जब हम यूज करें। अब हम इसको समझते हैं। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पता है, तो जहाँ पे सॉफ्टवेयर जो टेस्टर होते हैं वो बेसिकली जब ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे वो कुछ टूल्स यूज करते हैं, जैसे उस चीज हमारे वेब पेज को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे एक होता है सेलेनियम होता है। ठीक है, सेलेनियम इज अ काइंड ऑफ वेब ऑटोमेशन टूल। सिमिलरली हमारे पास होता है प्ले राइट। ठीक है, प्ले राइट भी क्या है, हमारा एक वेब ऑटोमेशन टूल है जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को यानी कि वेब पेज को ऑटोमेट कर सकते हो, यानी कि उसकी स्क्रिप्ट लिख के अपने वेब पेज को टेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो। राइट, तो यहाँ पे हमारी प्ले राइट इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ब्राउजर यूज भी क्या करेगा कि भाई उसको जब वो हमारे ब्राउजर को इन्वोक करेगा यानी कि ब्राउजर में इंटरेक्टिव एलिमेंट पे क्लिक करेगा, राइट, तो वो किसके थ्रू करेगा, वो इसके जब वो प्ले राइट को यूज करेगा, राइट, इसलिए हमें प्ले राइट चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आता है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ऑल राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं देखते हैं। यस, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मीन वाइल मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एपीआई की को भी सेटअप कर लेता हूँ। तो जिसके लिए मैं लिखूंगा गूगल एपीआई की, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गूगल जेमिनी मॉडल, राइट, तो गूगल एपीआई की। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम कैप्स में ही लिख लेते हैं। हमेशा याद रखना आपको ये वाली एपीआई की किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है, ओ माय गॉड सॉरी। ठीक है, गूगल एपीआई की अब यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की डाल दूंगा, मैं आपको शो नहीं करूंगा एंड आपको भी किसी को शो नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी एपीआई की को डाल देता हूं। मैंने अपनी एपीआई की को सेटअप कर दिया है एंड ये देख सकते हो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा जो जो इसको नीड होगी। जैसे आप देख सकते हो ब्राउजर इसको लैंगचिन चाहिए, लैंगचिन हम ये वाला यूज करेंगे, लैंगचिन गूगल जेन एआई। ठीक है, एंड हमें एक चीज और चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा पाइथन डॉट ई क्योंकि हमें अब पाइथन सॉरी
अब पाइथन डॉट env क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो डॉट env फाइल है उसमें जो मैंने अपने एपीआई की सेटअप करी है उसको अपने एप्लीकेशन में लोड करने के लिए, तो पाइथन डॉट env। ठीक है, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, नो इशू। इसको फिलहाल इसको रन होने देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, इसको जो जो लाइब्रेरी चाहिए ऑटोमेटिकली जो हमारा पैकेज है ब्राउजर यूज उन सबको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप। ठीक है, जहां पे आपने सीखा है कि अब तक कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, कैसे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कभी भी आप ये मत करना कि आप डायरेक्टली अपने बेस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो चलिए अब देख सकते हो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रहा है, इसने सब इंस्टॉल कर लिया। एंड यहाँ पे आप कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन वर्क विद ओपन एआई मॉडल, आइदर यू कैन वर्क विद लामा मॉडल, राइट, ओलामा मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ गूगल की तरफ से जो मॉडल आता है जेमिनी, बिकॉज वो आपको फ्रीली एपीआई की प्रोवाइड करता है एंड आप उसका यूज करके, ठीक है, बहुत इजी में यूज कर सकते हो। तो चलिए फिर हम आगे जाके देखेंगे, हम ओलामा भी यूज करेंगे, सो नॉट एन इशू। तो कोई थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको फटाफट स्किप कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। सो गाइज आप देख सकते हो मेरी जो जो लाइब्रेरीज थी वो सब इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ब्राउजर यूज प्ले राइट एंड पाइथन डॉट env। अब प्ले राइट आपको पता है आपका एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है जो आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ को ऑटोमेट, यानी कि आपके वेब ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए, ताकि वो मेरा जो ब्राउजर यूज वाला एजेंट है वो जो जितने भी मेरे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होंगे उन पर क्लिक कर सके। ठीक है, अब इसके लिए हमें प्ले राइट को ना एक ब्राउजर चाहिए होगा, जैसे कि जैसे मेरा क्रोम ब्राउजर है, राइट, सिमिलरली इसको एक ब्राउजर चाहिए होगा ताकि वो मेरे को उसका वहां पे मैं उसको देख पाऊँ, मतलब जो उसका रिजल्ट है ना वो उस ब्राउजर में इन्वोक करता है। ठीक है, तो अभी तो मैं हम क्या करते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं, कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, उसी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं हम, यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी प्ले राइट इंस्टॉल, तो चलिए हम भी ये रन कर देते हैं। इससे क्या होगा, वो क्रोमियम पैकेज को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अब देखो क्रोमियम पैकेज हमें क्यों चाहिए, अगर आप उसके प्ले राइट के पाई पैकेज पे जाओगे तो ये क्रोमियम वाला डाउनलोड करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको एजेंट को मैं बोलूंगा ना तो वो एक ब्राउजर ओपन करेगा, इन्वोक करेगा एंड वहां पे हम पूरा उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अ, आप देख रहे होंगे क्रोमियम, विंडोज के लिए क्रोमियम डाउनलोड करेगा ये वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैसे तो हमने इसको रिक्वायरमेंट और टीएक्सी से इंस्टॉल कर लेता तो आई थिंक वहाँ पे भी हो गया होगा डाउनलोड, अगर आप ऐसे भी करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कोड करेंगे जो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको यही वाला सेम कोड एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपने एजेंट को इन्वोक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेन क्या होता है ना कि आपको समझना होगा चीजों को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एंड सेकंड थिंग आप ये समझो, यहाँ पे लोग लैंगचिन के साथ यूज कर रहे हैं तो हम भी लैंगचिन के साथ यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने देखा था कि ऑटोमेटिकली उसने इंस्टॉल कर लिया था कौन सा वाला पैकेज, लैंगचिन जेन एआई। तो जब भी हम काम करते हैं गूगल वाले मॉडल के साथ हमें इंस्टॉल करना होगा, हमें इंपोर्ट करनी होगी ये वाली लैंकी फ्रॉम लैंगचिन गूगल जेन एआई। एंड इसके साथ हमें इंपोर्ट करना होगा चैट वाला, तो यानी कि चैट गूगल जनरेटिव एआई। ठीक है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमें ब्राउजर यूज को यूज करना है तो हम लिख लेंगे ब्राउजर यूज। ठीक है, हम इंपोर्ट करेंगे इससे एजेंट, राइट। देन हमें क्या करना, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ए सिंक्रोनियो। ठीक है, ये बेसिकली क्यों होता है, ये होता है जब भी हमें ए सिंक्रोनियस कॉल करनी होगी। ठीक है, अब देखो आप समझो, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, अब ये भी समझ लो आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो क्या होता है जब भी हमें कोई चीज को, यानी कि जब हमें एपीआई कॉल करनी है, वेब स्क्रैपिंग करनी है, काइंड ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे हम एसिंक्रोनस कॉल यूज करते हैं। ठीक है, रेदर देन नॉर्मल सिंक्रोनस कॉल। देखो क्या होता है जब भी
एसिंक्रोनस में क्या होगा कि भाई उसको ना वेट नहीं करना होगा, जैसे आप कोई नेटवर्क का पेलोड हो, जैसे आप से समझो कि जब भी आप कोई एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या करेगा, वो जितने भी रिक्वेस्ट है सबको कॉन्करेंटली रन कर देगा एक थ्रेड में। जब लेकिन जब सिंक्रोनस कॉल होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि सेकंड वाली कॉल तभी एग्जीक्यूट होगी जब फर्स्ट कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब सीक्वेंस मैनर में होते हैं सॉरी सिंक्रोनस कॉल में, बट एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसिंक्रोनस यूज कर रहे हैं। आप ये समझना कभी भी जब भी आप वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपको एपीआई कॉल करनी है, जहाँ पे आपको किसी का वेट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप एसिंक्रोनस कॉल यूज करते हो। ऑलराइट, तो अब देखो, अब मेरे को दूसरा क्या चाहिए, फ्रॉम डॉट env, क्योंकि मैं अपने वो एपीआई को लोड करूंगा, फ्रॉम इंपोर्ट लोड env, ठीक है। और सिमिलरली मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट ओएस भी चाहिए, ठीक है, एंड लोड env की वाली क्लास को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी गूगल की को सेटअप करूंगा, तो मैं लिखूंगा os डॉट इन्वायरमेंट, और यहाँ पे मैं अपनी इन्वायरमेंट में सेटअप कर रहा हूँ अपनी क्या चीज, गूगल एपीआई की। ठीक है, तो गूगल एपीआई की, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, अब हमें उसको इन्वायरमेंट की हम कहाँ से लेंगे, यानी कि ये जो हमारी गूगल एपीआई की ये हमारी इन्वायरमेंट में सेट है, तो गेट env करके, ठीक है, गेट env। उसका क्या नाम था एपीआई की का, आपको याद होगा, मैंने सेट किया था गूगल एपीआई की, ठीक है, ये वाला सेट किया, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। या एक काम कर सकते हो आप, इसको इन्वायरमेंट हम तो ऑलरेडी अपने कोड में यूज कर रहे हैं, हमने इन्वायरमेंट सेटअप नहीं करनी। एक काम कर सकते हो आप, इसको यहाँ पे नाम दे दो एपीआई की, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे दे दो एपीआई की, ठीक है। अब देखो, अब मैं अपना मेन कोड लिखने वाला हूँ। अब मैंने आपको बताया था हम यूज करेंगे एसिंक्रोनियस कॉल, ठीक है, तो जिसके लिए मेरे को फंक्शन, जब मैं नॉर्मल फंक्शन तो इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप एसिंक्रोनियस कॉल यूज कर रहे हो तो आपको फंक्शन में लिखना पड़ेगा पहले एसिंक्रोनियस, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन होता है। जब सिंक्रोनस कॉल करते हैं, जब हम तब लिखते हैं हम सिंपल फंक्शन डेफिनेशन, यानी मेन वाला, ठीक है, जो आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आपको थोड़ी बहुत पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा एजेंट था, अब एजेंट वाला, ठीक है, एजेंट को कॉल करेंगे यहाँ पे। एंड एजेंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन, सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होगी टास्क, आपको क्या काम करवाना है उससे, ठीक है, आप वो डाल दो। तो हम क्या करते हैं, हम सेम वही टास्क को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। देन हम जब आगे वाली एडवांस चीजें सीखेंगे, जब हम खुद से और भी एडवांस चीजें सीखेंगे ना, तो तब आपको बहुत इजी में समझ आ जाएगा। अभी तो हम सेम प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना, व्हेन यू लर्निंग समथिंग जस्ट फोकस ऑन देयर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आती रहे। फिर एक बार अगर आपको चीजें समझ आ गई, देन तो आप समझो कि बस आपको इसके साथ खेलना है फिर, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने टास्क असाइन कर दी। सेकंड थिंग और के यहाँ पे मेरे को डालना होगा कॉमा, ठीक है, मैंने टास्क डाल दिया। अब सेकंड, अब मैं क्या डालूंगा, अब मेरे को डालना होगा, अपना मॉडल को सेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ गूगल का जो हमारा जेनी वाला मॉडल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा चैट गूगल जनरेटिव एआई, ठीक है। अब वो बोलेगा भाई कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो गूगल का जेमिनी फ्लैश, तो मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे जेमिनी, जेमिनी 1.5 हाइफन फ्लैश, ठीक है। अगर आपको इसका नाम नहीं पता, मैं दिखाता हूँ, जब मैं आप एपीआई की सेटअप कर रहे होंगे, तो देखो यहाँ पे आप इसको इसका नाम मिल जाएगा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इसको इसका नाम मिल जाएगा जेमिनी 1.5 फ्लैश, तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, राइट, कि आपको चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट क्या है, आपको एपीआई की सेटअप डालनी है। तो अब एपीआई की क्या है, हमारी एपीआई की हमने वेरिएबल में स्टोर करा था, ठीक है, तो एपीआई की डाल दी मैंने, राइट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब हम इसको रन करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली वेरिएबल के साथ कॉल कर लें, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब तो बहुत सिंपल बचा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमें एसिंक्रोनस कॉल को रन करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, एजेंट डॉट रन। अब याद रखना, आपको डायरेक्टली रन नहीं करोगे, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अवेट, ठीक है, अवेट, ठीक है, और इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को इसको रन करना है, मैं करूंगा एजेंट डॉट रन, बट ये कैसा कॉल है, यहाँ पे एसिंक्रोनस है, तो मैं अवेट यूज करूंगा, ठीक है।
बस। और यहाँ पे मैं कंसोल में देखना चाहता हूँ उसका आउटपुट, तो मैं रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, बस अब मेरे को क्या करना है, सिंपल मेरा जो फंक्शन है इसको रन करना है। उसको मैं रन कैसे करूंगा, अपने फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे, एज इन नॉर्मल फंक्शन में ऐसे ही कॉल करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लेकिन ये कैसा फंक्शन है, एसिंक्रोनस। तो अब हम इसको कॉल करेंगे जो हमने लाइब्रेरी ली थी ना, ये वाली इंस्टॉल करी थी, इंपोर्ट करी थी सॉरी। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और डॉट रन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम रन कर देंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक से मैंने बताया आपको चीजें, देखो आपको समझ भी आ गया होगा, राइट। कितना इजी प्रोग्राम हमने बना लिया, जहाँ पे बजाय रखना जब भी आप कोई चीज स्क्रैप कर रहे हो पे कॉल को कॉल कर, आपको एसिंक्रोनस यूज करना होता है, जिसके लिए आप सिंक्रोनस लिख रहे हो, एसिंक्रोनस। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको रन करना तो आपको अवेट लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको रन कर देते हैं। रन कैसे करेंगे, पाइथन मेन ऐप डॉट पी वाई। तो चलिए इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, कोई एरर आता है तो हम उसको एरर को भी हैंडल कर लेंगे, नॉट एन इशू। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बट मेरा मेन एम यही था कि आपको पहली जो हम, क्योंकि ये आप हमारी पहली प्रैक्टिकल वीडियो, राइट, जहाँ पे मैं आपको हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम आप इसको करोगे तो फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने बोला कि भाई ब्राउजर यूज सेटअप कंप्लीट विद लेवल 1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्राउजर 1 को इन्वोक कर रहा है। ठीक है, बट अभी आप देख सकते हो कोई ब्राउजर इन्वोक नहीं हुआ है। लेट्स सी कि क्यों नहीं हुआ है, देख भी देखते हैं हम। बट यहाँ पे हमारा एजेंट ने तो अपनी टास्क को समझना स्टार्ट कर दिया है। एंड देख सकते हो ब्राउजर ये वाला इन्वोक हो गया, क्रोमियम वाला। ठीक है, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी सी मेरी मशीन आई थिंक लैग कर रही है, मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बट आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये लोड हो गया है एंड आई थिंक अभी ओपन हो रहा है। तो हमारी टास्क क्या थी, मैं वो भी बताता हूँ कि इसको रेडिट पे जाना है, सर्च करना है ब्राउजर यूज, इन सर्च बार क्लिक ऑन द फर्स्ट पोर्ट एंड रिटर्न दी कमेंट। तो देखो यहाँ पे ये गया, ये हमने टास्क डाल दी। मैंने बताया ना पहले हमने कॉपी पेस्ट करी है सिंपल। तो रेडिट पे गया है ये। अब इसको ब्राउजर यूज को सर्च करना है एंड वहां पे उसके जो पोस्ट रखी है उसको फर्स्ट कमेंट लेके आना है। देखो कैसे ये ऑटोमेट कर रहा है, यहाँ पे जो ऑटोमेट कर रहा है ये यूज कर रहा है प्ले राइट। ठीक है, जहाँ पे जो भी इसको वेब वेब इंटरेक्टिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं वहां पे क्लिक कर सकता है। अब ये देखो ये सर्च बार है, ये ऑटोमेट कर रहा है देखो अपने आप। एंड यहाँ पे आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि इसने बोला कि भाई पहले इसने सर्च कर लिया है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप अपने कंसोल में ये भी देख सकते हो, मैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या कर रहा है, ब्राउजर यूज को सर्च कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेगा। ठीक है, देखो इसने क्लिक किया। ठीक है, इसने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया, अब ये क्लिक करेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सर्च किया। अब देखो यहाँ पे ब्राउजर यूज को यहाँ पे क्लिक करेगा। देखो थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि जब हम इसको कंटिन्यूस रन करते रहेंगे तो ये अ, सही से काम करेगा। ठीक है, तो अभी तो आप देख सकते हो अपने आप इसको, मैं कोई खुद से डिसीजन ले रहा है ये। ठीक है, देखो खुद से इसने क्लिक कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब खुद से ही डिसीजन ले रहा है। ठीक है, खुद से ऑटोमेट कर रहा है। अब देखो ब्राउजर यूज किया इसने, अब ये इसकी पोस्ट पे जाएगा और वहां से हमें हमारे लिए फर्स्ट कमेंट लेके आएगा। तो ऑल राइट। ठीक है, आप देख सकते हो यस, ये वहां पे गया, इसने क्लिक किया। अब ये जो भी हमारी पहली उसकी पोस्ट होगी उस पे से कमेंट लेके आएगा। तो सब कुछ आप देख रहे हो ना, ब्राउजर यूज कितने इजी वे में आपने एजेंट बना लिया, वो एजेंट कितने इजी वे में आपका काम आसान कर दिया। देखो रिजल्ट आ गया, द फर्स्ट कमेंट ऑन द फर्स्ट पोर्ट अबाउट ब्राउजर यू कुड नॉट। ठीक है, देख सकते हो ये आप, द फर्स्ट कमेंट ऑन द फर्स्ट पोर्ट अबाउट द ब्राउजर यू कुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, प्लीज चेक द इमेज इंटरेक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे इसने बोला कि इसको नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसने, आपने देखा कि इसने टास्क को तो कंप्लीट किया, मतलब जो हमने इसे बोला था कि, ठीक है, मतलब इसने 80-90% तक वो किया। बट यहाँ पे जो एलएलएम ने इसने बोला कि द फर्स्ट कमेंट ऑन द फर्स्ट पोर्ट अबाउट द ब्राउजर यूज कुड नॉट बी एक्सट्रैक्टेड, प्लीज चेक द प्रोवाइडेड इमेज एंड इंटरेक्टिव। तो यहाँ पे इसने ये इमेज बना दी है गिफ डॉट जी एफ करके, जैसे टाइप के हम देख सकते हैं इसने कहाँ कहाँ क्लिक करे थे। तो हमने इसको बोला था रिटर्न द फर्स्ट कमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप देख सकते हो पूरी एक ने हमने वीडियो टाइप बना के दे दी जिप फाइल। यहाँ पे गया, इसने क्लिक किया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो जब हम फर्स्ट टाइम चीज़ों को सीख रहे हैं ना, हो सकता है कि वो उसने अभी वहाँ सही से इन्वोक नहीं किया। ठीक है, या फिर वो क्लिक नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक दो बार रन करेंगे तो काम कर जाएगा। बट मेन ये था कि आपको समझ आ गया होगा कि काम कैसे करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वहाँ पे ना प्रॉम्प्ट चेंज कर देता हूँ एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसने मेरे को आउटपुट पे दिया कि फर्स्ट कमेंट ऑन द रेड पोस्ट,
इसको नहीं मिल पाया, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, हो सकता है कि उसको वहां पे कुछ मिला ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए इसने मेरे को ये रिटर्न करके दे दिया। अब हम कोई दिक्कत नहीं है, अब हम ना यहाँ पे मैं दूसरी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अ, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब मैंने दूसरी प्रॉम्प्ट डाली है कि फाइंड फ्लाइट्स ऑन kayak डॉट कॉम एंड फ्रॉम ज्यूरिच टू बीजिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, इस डेट तक। अब चलिए फिर से रन करते हैं, लेट्स सी, आपको एक बार और फिर से समझ आ जाएगा। ये अब हमने ये टास्क असाइन करी है अपने एजेंट को। अब हमारा एजेंट क्या करेगा, हमारे ब्राउजर को इन्वोक करेगा, kayak डॉट कॉम पे जाएगा, वहां पे फ्लाइट को सर्च करेगा, ठीक है, जो हमने लोकेशन डाली है, और उस डेट के लिए हमें फ्लाइट ला के सर्च करके देगा। तो लेट्स सी। ठीक है, तो देख सकते हो ना, मैं आपको बहुत कितने सिंपल वे में सब चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देख सकते हो वीडियो कितनी लंबी बन गई है। ठीक है, तो लेकिन मेरा मेन एम यही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, बिकॉज राइट, अगर आपको चीजें नहीं समझ आएगी देन देर इज नो बेनिफिट राइट फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑल्सो। अब देख सकते हो ये ब्राउजर इन्वोक हो गया है, एंड लेट्स सी, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, साइड बाय साइड देखते हैं रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हो इसने क्लिक किया। आई थिंक इसको बड़े करके रखते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि अगर उसको इंटरेक्टिव एलिमेंट पेज नहीं दिखा तो फिर वो हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये इस पे गया, इस वाली वेबसाइट पे गया, एंड यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमने दो लोकेशन डाली थी वो लोकेशन को डालेगा। ठीक है, एंड देन हमारे लिए फ्लाइट सर्च करके देगा। तो लेट्स सी। आप देख रहे हो ना, मतलब ये तो आपने देखा कि कितने इजी वे में ऑटोमेट कर रहा है आपके वेबसाइट को, राइट। अब देखो इसने सर्च किया, राइट, एंड देन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली बीजिंग लोकेशन डालेगा, देन डिपार्चर वाली डेट सेलेक्ट करेगा हमें। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आया। तो इसने तो बोला एजेंट, ठीक है, इसको रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, देखो, फ्लाइट फ्रॉम ज्यूरिक टू बीजिंग एंड डॉट एंड हैव बीन सर्च ऑन kayak डॉट कॉम, प्लीज चेक द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत मिल गया है वेबसाइट, मतलब ठीक है, आप देख सकते हो इसने फ्लाइट डिटेल लेके आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और इसे बोलते हैं। चलिए अब अपनी प्रॉम्प्ट डालते हैं, गो टू यूट्यूब डॉट कॉम। ठीक है, कुछ भी हम डाल देते हैं, गो टू यूट्यूब डॉट कॉम एंड सर्च, सॉरी इस तरह से नहीं डालते अदरवाइज वो समझ लेगा, एंड सर्च डेटा स्काईलाइन, फाइंड फाइंड कुछ भी डाल देते हैं, डेटा साइंस मास्टर विद जेन ए आई प्ले लिस्ट। ठीक ठीक है, तो चलिए ये हमने ये डाल दिया है। लेट्स सी अब ये क्या करता है। जैसे भी आप ऑटोमेटिक रन चाहते हो ना, आप उस तरीके की अब टास्क में वो प्रॉम्प्ट असाइन कर दो। ठीक है, एंड लेट्स सी ये क्या करता है। तो ये यूट्यूब पे जाएगा, हमारे चैनल को सर्च करेगा, एंड वहां पे जो हमारी डेटा साइंस मास्टर वाली प्ले लिस्ट है उसको चेक करेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या ये कर पाता है नहीं कर पाता है। तो पहला स्टेप यानी ब्राउजर को इन्वोक कर दिया है। अब क्या होगा, स्टेप वन, देखो इसने स्टेप बाय, मैंने बताया था ना वर्कफ्लो में कि ये एजेंट क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप उस सब टास्क जो भी टास्क होती है सब टास्क में डिवाइड कर लेता है। तो देखो यहाँ पे इसने ब्राउजर इन्वोक कर दिया है। अब youtube.com पे गया, ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मेन आप ये भी देखो कि आपका एजेंट उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आपका, अगर एलएलएम अच्छा है ना आपके पास, एलएलएम अच्छा मतलब बढ़िया एलएलएम यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ मैं अगर बताऊं तो एक्यूरेसी के मामले में, जैसे ओपन ए की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू जेमिनी, राइट, तो वो उतना आपका एजेंट और भी स्मार्ट हो सकता है, बट हम तो जस्ट सीख रहे हैं फॉर लर्निंग पर्पज, राइट। तो डेटा साइंस, अब यहाँ पे इसने क्या किया, मेरे को लिखना चाहिए था सर्च डेटा स्काईलाइन, इसने ये पूरा टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अब ये इसने क्या किया, पूरा टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने प्रॉम्प्ट सही नहीं दी, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉम्प्ट सही देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं करेंगे सर्च डेटा स्काईलाइन,
क्योंकि मेन तो होता है ना प्रॉम्प्ट, आप किस तरह से अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वो डिपेंड करता है। सो एंड फाइंड, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। तो इस तरह आप एआई एजेंट बना सकते हो जहां पे आप इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर यूज, राइट। तो चलिए एक बार मैं फिर से रन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मेन ये भी होता है कि आप प्रॉम्प्ट तो सही प्रॉम्प्ट डालो तो ताकि मॉडल अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूरी होता है, क्योंकि ये तो हमारी फर्स्ट वीडियो है जहां पे हम सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं अभी। ठीक है, ये कोई आप इसमें एक्सपर्ट नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि मैं एक वीडियो में एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि यहाँ से आप चीज़ों को सीखोगे, देन हम जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको इजी वे में चीज़ें समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी मेरा मेन एम यही है, ताकि आप बेसिक जो आपका है ना वो क्लियर हो जाए फर्स्ट वीडियो से ही, आपको चीज़ें समझ आ जाए, राइट। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे मतलब कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो गिव अप कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता। ठीक है, वो सोचते हैं तो बहुत हार्ड है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो सेम हमने प्रॉम्प्ट डाली थी गो टू youtube.com, अब ये सर्च करेगा डेटा स्काई लर्न एंड फाइंड। तो देख सकते हो यहाँ पे, एंड अभी देख सकते हो अब थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है लोड होने में। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ना मशीन की कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड करती है। अगर आपकी मशीन में हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ऑब्वियसली फिर फास्ट प्रोसेस करेगा। अभी मेरे को लगता है मेरी मशीन को रीस्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी मशीन को रीस्टार्ट नहीं किया है काफ़ी टाइम से, इसलिए थोड़ा सा लैग भी कर रहा है। सो इस वीडियो के बाद मैं कर दूंगा। सो अभी थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, तो अभी ये वेट कर रहा है। ठीक है, इसको देख, अब ये भी देख सकते हो कि ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अभी ये अब सर्च करेगा। हम्म, अभी यहाँ पे डेटा स्काईलाइन लिखेगा। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट डालेगा डेटा स्काईलाइन, नीचे आ गया ना, अब ये डेटा स्काईलाइन लिखेगा यहाँ पे। अब 10, अब इसको सर्च करेगा, देखो ऑटोमेटिकली कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया। ठीक है, मतलब ये तो आपने देख लिया ना कैसे इतने इजी वे में आपने सिंपल सा एक कोड लिखा और आपने अपने कोई भी वेबसाइट को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप अपने वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन एआई एजेंट से आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, राइट। तो देखो अब ये सर्च कर रहा है कि कहाँ पे है डेटा साइंस मास्टर। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये सर्च कर रहा है, बट इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ पे इसने बोला कि मैंने सर्च किया बट इसको आई थिंक नहीं मिला। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मतलब ये तो आपने देखा कि ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरे को अ, देखना होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। आप भी इसके साथ देखना, यहाँ पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट डाल के देखना एंड इसके साथ प्ले करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में मैं इसको आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एडवांस टॉपिक देखेंगे और भी हमारे एजेंट्स हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक्स था। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।